तो देखिए, गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक से भयावह तबाही हुई है। पूरा शहर हवाई हमलों से मलबे में तब्दील हो गया है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन से गाजा शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। खंडहर इमारतें, हर तरफ तबाही के निशान इजराइल के बारूदी प्रहार की गवाही दे रही हैं। 9 दिनों से इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। हवाई हमलों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। हमलों में जान बचाते लोग बंकरों में छिपे हैं, तो वहीं कई लोग बदहवास सड़क पर भागते दिखाई दिए। हमास के खिलाफ ऑपरेशन में गाजा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से गाजा में तबाही मची हुई है और इस जंग में इजराइल ने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध को 9 दिन बीत चुके हैं। इजराइल का गाजा पर हवाई हमला जारी है। इजराइल के मुताबिक उसने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। हमास के खिलाफ इस निर्णायक जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजराइल पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान ब्लिंकन इजराइल के पीएम नेतन्याहू से इस बारे में चर्चा करेंगे कि दूसरे देश इस जंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो अब हमास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमास को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की सेना दिन रात बमबारी कर रही है। एक और इजरायली टैंक गाजा पर गरजने के लिए मुहाने पर खड़े हैं। इजराइल के पीएम तो अब हमास के टुकड़े टुकड़े करने की ठान चुके हैं। इस बीच गाजा पर फाइनल एक्शन के लिए नेतन्याहू ने यूनिटी गवर्नमेंट के नेताओं के साथ बैठक की। यूनिटी गवर्नमेंट की ये पहली बैठक थी। कहा जा रहा है इस बैठक में गाजा पर दूसरे चरण के हमले को लेकर चर्चा हुई। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री स्थिति को पलटने की बात कर रहे हैं। तो हमास के साथ इजराइल पर हिजबुल्ला और सीरिया से भी लगातार बमबारी हो रही है। लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्ला ने ली है। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। एक और हमास इजराइल पर रॉकेटों से हमला करता है, तो दूसरी तरफ इजराइल के टैंक गाजा को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमास की आड़ में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी बमबारी शुरू कर दी है। बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के कई इलाकों में गिर रहे हैं। रविवार को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक किया, जिसमें इजराइल के एक नागरिक की मौत हुई और 3 सैनिक घायल हो गए। पाकिस्तान के कराची शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने हमास के समर्थन में मार्च किया। लोगों ने यहां इजराइल का विरोध दर्ज कराया। हाथों में पोस्टर, बैनर, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। इस्लामाबाद की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने यहां जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं जर्मनी के बर्लिन शहर में फिलिस्तीन समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इजराइल के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। तो जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, वहीं हमास रूस से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। हमास ने कहा है कि उन्हें रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर काफी भरोसा है। इजराइल के लिए एंटनी ब्लिंकन जो काम कर रहे हैं, वही उम्मीद हमास रूस के लिए लगाए बैठा है। हम इजराइल की बमबारी और गाजा पट्टी की क्रूर नाकाबंदी के कारण होने वाली नागरिकों की पीड़ा को जल्द से जल्द समाप्त करने में रुचि रखते हैं। मॉस्को के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम अरब देशों में से किसी एक में रूसी राजनयिकों के साथ संभावित बैठक के लिए तैयार हैं और हम उनके प्रयासों का स्वागत करते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए उनकी रक्षा में रूस की आवाज और आक्रामकता रोकने, गाजा पट्टी पर नाकाबंदी हटाने और मानवीय सहायता वितरण फिर से शुरू करने की मॉस्को की मांगे महत्वपूर्ण हैं। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात निकालने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। जमकर पत्थरबाजी हुई। फिलहाल यहां पर हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है।
बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के चिंडोस इलाके में नवरात्रि के पहले दिन हिंदू संगठन राम बारात शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया और तलवारों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के गुस्साए हिंदू संगठनों ने चिंडोस थाने के सामने नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर धरना प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी है। पुलिस ने राम बारात शोभा यात्रा में पथराव की जांच शुरू कर दी है। इलाके में हालात फिलहाल काबू में हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली के हरिदास नगर इलाके में कई बदमाश एक युवक के घर में घुसे और फिल्मी स्टाइल में 3 करोड़ से ज्यादा की लूट कर फरार हो गए। दिल्ली में हरिदास नगर के इसी घर में कई बदमाश जबरदस्ती दाखिल हुए। बदमाशों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर पूरे घर की तलाशी ली और करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दरअसल घर के मालिक ने कुछ दिन पहले ही अपनी जमीन बेची थी, जिसके पैसे घर में रखे हुए थे। ईडी के अधिकारी बने बदमाशों ने इस पैसे को हवाला का बताते हुए जब्त कर लिया। फर्जी ईडी के अफसर बनकर छापा मारने वाले बदमाश कैश के साथ मकान मालिक को भी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए। तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मार्केट के अंदर भीषण आग लग गई। आग से दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। भीषण आग की तस्वीरें सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी की हैं, जहां एक मार्केट के अंदर आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैल गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां लगाई गईं, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत की बात रही, भयावह आग में कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल बाजार में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे। अमित शाह को वहां सम्मानित किया गया। देखिए तस्वीरें। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गुजरात के गरबा पंडालों में रौनक है। गरबा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में एक गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री का यहां शानदार ढंग से स्वागत हुआ। गरबा कार्यक्रम में अमित शाह को पाकर स्थानीय लोग बेहद खुश दिखाई दिए। गृह मंत्री ने यहां लोगों का अभिनंदन किया। Z News.